नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज में आज हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं एटा लोकसभा के गंजडुंडवारा में, जहां आज अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का आज जो रेला निकला है, यानी जो जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दमखम दिखा रही हैं और आज चुनाव प्रचार क्योंकि आज समाप्त हो जाएगा शाम को। इसी चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं रहस्य संदेश समाचार पत्र के प्रधान संपादक राम नरेश चौहान जी, और साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील अंसारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भाई अयाज जी। आज जो देख रहे हैं जिस तरह से तीसरे चरण की जो वोटिंग होनी है 7 तारीख को, जिसका आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा शाम को, और आप देख पा रहे हैं जिस तरह से रैलियां निकल रही हैं और जो जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, किस तरफ जा रहा है इलेक्शन, क्या लग रहा है इस बार लोग मुद्दों की राजनीति पर वोट करना चाहेंगे या किस तरह की वोटिंग आज इस तीसरे चरण के चुनाव में होने वाली है? ये तीसरे चरण के चुनाव में जो पार्टियां अपना जनाधार दिखा रही हैं या दमखम दिखा रही हैं, अब यहाँ पर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुलूस निकाला गया है उसमें कुछ ठेकेदार लोग कुछ बच्चों को लेकर अपना जनाधार दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी की तरफ से जो मतदान किया जाएगा, लोगों का जो रुझान है वो खिसकता जा रहा है। इस बार बीजेपी को ये अपना एटा का ये किला तोड़ना बहुत ही टेढ़ी खीर पड़ जाएगी। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला सपा के देवेश साक्य से है, और देवेश साक्य भी बाहरी प्रत्याशी हैं, और बीजेपी के जो राजवीर सिंह राजू भैया हैं वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं। इन्होंने 10 साल में लोकसभा क्षेत्र में कहीं पर घूमकर न किसी के सुख में, न किसी के दुख में, नहीं किसी के मुसीबत में, किसी के मतदाता के किसी भी गांव में घूमने नहीं आए हैं। उसका खामियाजा राजू भैया को इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। रही बात इनके कार्यकाल में तमाम उच्च जात के लोगों पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए, और जब पीड़ित लोग इनसे मिलने के लिए इनके आवास पे जाते थे तो होने के बावजूद भी ये मना कर देते थे, कहते ना सांसद जी यहां पर नहीं है। तो ऐसे लोगों को अब जनता पूरी तरीका से नकार रही है, और आने वाले परसों 7 तारीख को इनके ताबूत की पूरी तरीका से किल ठोक देगी, जो जीवन भर ये याद करेगी। शकील भाई, आप क्या देख पा रहे हैं? जिस तरह से आपने कल रात को भी देखा, आप बता रहे थे कि जिस तरह से बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार फोन करके आपको बुलाया गया और जिस तरह से नुक्कड़ सभा की गई, बीएसपी कहाँ दिखाई दे रही है इसी लोकसभा पर? देखिए, बीएसपी जो है अपनी जगह पर, जैसे दलित वोट है लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और इतने ही लगभग जो है मुस्लिम वोट है। तो बीएसपी का प्रत्याशी जो है मुस्लिम वोट को लेकर और दलित वोट को लेकर जो है अपनी दावेदारी जो है कर रहा है। लेकिन जो है बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो काफ़ी मेहनत भी कर रहा है, और जो सत्ता पक्ष के जो इस वक्त जो है एमपी हैं राजू भैया, वो फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी ज्यादातर देखा होगा आपने, कई जगह की सूचनाएं मिली हैं, जैसे कि बड़ौला की एक घटना हुई है जहाँ लोग उसकी आप पुष्टि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से बीएसपी नुक्कड़ सभाएं कर रही है, बीजेपी के राजू भैया इस बार तिवारा फिर मैदान में है, तो 10 साल की जो राजनीति इस क्षेत्र में एटा लोकसभा में हुई है, कहीं कोई विकास नजर आ रहा है आपको? देखिए, हम फील्ड में काफी घूमे हैं, और जहाँ आपको याद होगा, आप भी हमारे साथ में थे, जो बरौना जो तराई इलाके में जो बाढ़ आई थी, इसमें तमाम किसानों के जो है फसलें बर्बाद हुई। जब हमने वहाँ पर सर्वे किया था तो वहाँ कोई भी काम, जो हमने आम जनता से बात की थी, तो कहीं भी राजू भैया का कोई काम नजर नहीं आया। सिवा जिनसे भी हमने बात की कि राजू भैया ने कोई यहाँ पर जो कोई काम किया हो, लेकिन वहाँ किसी ने भी हमको ये नहीं बताया कि राजू भैया यहाँ घूमने के लिए भी आए हैं। तो राजू भैया के कम से कम यहाँ जो बुराई है, जो कहीं नहीं जाना, किसी के सुख दुख में नहीं जाना, ये सबसे बड़ा जो है उनके लिए फाल है, क्योंकि किसी जगह नहीं जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इस वक्त हम पटियाली असेंबली में बैठे हुए हैं, विधानसभा 2 में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये जो कटरी इलाका है जहां पर बाढ़ आती रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा यहाँ पर, तो क्या कुछ आश्वासन देकर के गए थे, उसके बाद कुछ काम नजर आया यहाँ? इस संबंध में जो पटियाली विधानसभा में, चाहे तो वो देवी आपदा का कह रहा हो या गंगा की
कटान का कह रहा हो, सांसद जी ने कभी यहां पर मुड़ के नहीं देखा, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। तराई क्षेत्र में सांसद जी ने जो गुटबंदी पैदा की है वो उनके लिए सरदर्द बनती जा रही है। इस दौरान कई ग्रामों में उन्होंने अपने कार्यक्रम दिए, लेकिन कार्यक्रम देने के बाद भी सांसद जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उसका भी उनको इस चुनाव में विरोध झेलना पड़ रहा है। सांसद जी का हमेशा मकसद रहा है कि बीजेपी के संगठन में फूट डालूं और राज करूं। तो आज वो दिन उनको देखने को मिल रहे हैं। जितनी मेहनत सांसद जी ने इस बार की है, उतनी मेहनत उन्होंने पिछले 2 बार चुनाव में कभी भी नहीं की थी। उनको दिखाई दे रहा है कि अब की से बीजेपी का किला फतेह करना हमारे लिए टेढ़ी खीर है। बहुत जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है एटा लोकसभा पर। एटा लोकसभा पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह और राजू भैया जो वर्तमान में सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सपा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेश शाक्य, और तीसरी जो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, वहां से मोहम्मद इरफान साहब एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं, उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़ा ही कड़ा संघर्ष होने जा रहा है, जिसके लिए 7 तारीख को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या विकास चाहते हैं, या इस तरह की जो र्यूमर होते हैं इनमें हवा में वोट करना चाहेंगे। तो देखना होगा। A to Z इंडिया न्यूज से जुड़े रहिए, हम आपको लगातार इस तरह की जो खबरें हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई वो दिखाते रहेंगे। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।